नमस्कार। मैं हूं शिवांश और आज हम घुसते हैं थोड़ी धार्मिक विषय में। किसमें? धार्मिक विषय में। मेरे पास अरिहंत की पुस्तक है। इसके अनुसार जो लिखा हुआ है उसमें हम जाते हैं। हालांकि सबसे पहले सनातन धर्म के ही विषय में है, तो मैं इसके अनुसार ही आपके विषय में या आपके समक्ष इस विषय में समस्त बातें रखूंगा। लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है कि 1500 वर्ष पूर्व या फिर ऐसा कुछ, तो इसमें ना ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म से आशय है जीवन पद्धति इंडो यूरोपीय आर्य धर्म में निहित है, किंतु इसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते हैं। आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व एशिया माइनर और ईरान से सिंधु घाटी पर आक्रमण किया था। यद्यपि वर्तमान काल में इतिहासकारों के बीच इस बारे में पर्याप्त मतभेद हैं कि आर्य आक्रमणकारी थे अथवा यहाँ के मूल निवासी थे। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा था ना, इतिहास जो हमारा है, इतिहास हमारा कहीं तलवारों की नोक पर और कहीं किसी प्रकार से डरा धमका करके, क्योंकि पहले जो थे कुछ ही लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे। अक्षरशाह, मैं अक्षरशाह की बात कर रहा हूँ, अक्षरशाह कुछ ही लोग होते थे जो पढ़ पाते थे। उनको भी कई बार तलवारों की नोक पर, कई बार अभी आप 100 साल पुराना इतिहास देखेंगे तो गोलियों की नोक पर उनसे इतिहास लिखवाया गया। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इतिहासकारों के बीच इस विषय पर कई सारे मतभेद हैं। ठीक है, अब चलते हैं सनातन धर्म का परिचय। अरिहंत की पुस्तक के अनुसार अनेक उत्कृष्ट विशिष्टताओं से युक्त सनातन धर्म की गणना विश्व के प्राचीन उत्कृष्ट धर्म के रूप में की जाती है। सनातन धर्म क्या है, इसकी व्याख्या करना अत्यंत दुष्कर है। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा था, सनातन यानी पुरातन, इससे पूर्व कुछ न था ना कुछ होगा आगे चलकर। क्योंकि अन्य धर्मों की भांति न तो कोई व्यक्ति विशेष इस धर्म का संस्थापक है और न ही इस धर्म का कोई एक ग्रंथ। वास्तव में इस धर्म का स्वरूप अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस धर्म में अनेक पवित्र ग्रंथ हैं। अनेक देवी देवताओं का अर्थ क्या है? अनेक देवी देवताओं का अर्थ उसी से पूछना जिसने ये लिखा हुआ है, क्योंकि इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। इस धर्म के अनुयायियों के दृष्टिकोण एवं विश्वास में भी अंतर है। किसी का एक ईश्वरवाद में विश्वास है तो किसी का अनेक ईश्वरवाद में। कोई मंदिर में पूजा करता है तो कोई पवित्र नदियों में स्नान करता है। क्षमा, किसी की आराध्य राम है तो किसी के आराध्य शिव या कृष्ण, दुर्गा इत्यादि। यद्यपि हिंदू धर्म में दर्शन, परंपरा व इष्ट में भिन्नता है, किंतु सभी अपने को सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का अनुयायी मानते हैं। प्रमुख सिद्धांत हमारे कौन कौन से हैं? अहिंसा, कर्म का सिद्धांत, आत्मा का पुनर्जन्म, नारी का सद्व्यवहार, परित्याग का सिद्धांत, मोक्ष की प्राप्ति, उद्भव एवं विकास। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के उद्भव का आरंभ अब से तब तक का विवरण असंभव है, परंतु सनातन धर्म ग्रंथों, वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों एवं पुराणों के आधार पर विद्वानों ने इसका विकास निर्धारित करने का प्रयास किया। इन विवरणों के अनुसार आर्य समाज सबसे पहले सिंधु नदी के तराई वाले क्षेत्र में बस गई थी, जिसे फारसी हिंदू तथा यूनानी इंडस कहते हैं। यहीं से आर्यों को हिंदू एवं धर्म को हिंदू धर्म कहा गया था। विकास का विभाजन यानी विकास का काल विभाजन प्रारंभिक वैदिक काल में अर्थात लगभग 1500 ईसा पूर्व में सनातन धर्म का प्रथम विकास सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ था। इस काल में धर्म व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था।
ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को व्यक्त करता था। यह क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बहने वाली सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों की भूमि में थे। ये संयुक्त रूप से सप्त सिंधु भूमि कही जाती थी। परिवर्ती वैदिक काल सनातन धर्म के विकास का दूसरा ऐतिहासिक चरण है। इस काल में सनातन धर्म की पावन भूमि सरस्वती एवं द्रवती घग्गर नदियों के बीच कुरुक्षेत्र यानी आधुनिक हरियाणा के मैदान में विस्तारित हुई तथा इस क्षेत्र में सनातन धर्म की सांस्कृतिक पहचान स्थित हो गई। मनु संहिता में इसे ब्रह्मवर्त नाम से भी जाना गया। वैदिकोत्तर काल में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में हुआ जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। कुरुक्षेत्र आधुनिक उत्तर भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आधुनिक बिहार, समूचा क्षेत्र इस काल में सनातन धर्म का प्रसिद्ध वास स्थान बन गया। साथ ही पूर्व में पुंड्र यानी वर्तमान बंगाल, अंग यानी वर्तमान बिहार, उत्कल वर्तमान उड़ीसा में हिंदू यानी सनातन धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ था। इसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम में ऊपरी गोदावरी क्षेत्र में अस्मक तथा उसके समीपवर्ती मूलक जनपद तक फैले अवंती उससे जुड़े क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रसार हुआ। सनातन धर्म दक्षिण भारत में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ जिसका श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है। अब हम आते हैं विशेषताओं के विषय में। सनातन धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं इसके अनुसार, पुस्तक के अनुसार। बाकी इस विषय पर मैं गंभीर रूप से आपके सामने चर्चित रखूंगा, अभी ऐसा नहीं। सनातन धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिसका अर्थ सदा से अर्थात सृष्टि के आरंभ से चला आने वाला धर्म। सनातन धर्म की गणना विश्व के प्राचीनतम धर्मों में की जाती है। सभी विशिष्टताओं से युक्त इस धर्म की व्याख्या करना असंभव है क्योंकि अन्य धर्मों की भांति इसका कोई संस्थापक नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से मिले विभिन्न धर्मों मतांतर आस्थाओं एवं विश्वासों का समुच्चय है। एक विकासशील धर्म होने के कारण विभिन्न कालों में आए आयाम जुड़ते हैं। माना जाता है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में हुई। इस धर्म को मानने वाले अधिकतर भारत के अतिरिक्त नेपाल, श्रीलंका और बाली में निवास करते हैं। आज विश्व के विभिन्न अंगों में विभिन्न हिंदू धर्मावलंबियों की व्याख्या संख्या 1 अरब के लगभग है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी धार्मिक सहिष्णुता है। इसके 33 कोटि देवी देवता हैं जिन्हें लोग चाहें उन्हें पूज सकते हैं। ये बात एक बड़ी विशेष लिखी हुई है कि हमारे धर्म में ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आप जिसे चाहें उसे पूज सकते हैं। दूसरे जिसे चाहें उसे पूज सकते हैं। दूसरे धर्मों एवं विचारों का आदर करना उसके संस्कारों में समाहित है। सर्वभौम सुगना सर्वे संतु निरामया, समस्त विश्व एवं जीव जगत के कल्याण की कामना हिंदू धर्म की शिक्षाओं में शामिल है। धर्म की विशेषताएं निम्न प्रकार है। ईश्वर की सत्ता में असीम विश्वास, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना में विश्वास, प्रकृति की उपासना में विश्वास, अवतारवाद में विश्वास, आत्मा की अमरता में विश्वास, वेदों में विश्वास, कर्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, मूर्ति पूजन विश्वास, जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति उसमें भी विश्वास करना। हिंदू धर्म की प्रेरणात्मक अवधारणाएं किस प्रकार है आइए जानते हैं। ब्रह्म को सर्वव्यापी एकमात्र सत्ता, निर्गुण तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। वास्तव में यह एकेश्वरवाद एको द्वितीयो नास्ति, अर्थात वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। यानी वो परम ब्रह्म है जो अजर अमर अनंत और जगत के जन्मदाता, पालनहार व कल्याण करता है। आत्मा ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया है, अतः जीवों में भी इसका अंश विद्यमान है। जीवों में विद्यमान ब्रह्म का अंश जिसे आत्मा कहते हैं, जो जीव की मृत्यु के बावजूद समाप्त नहीं होती,
किसी नवीन देह को धारण कर लेती है, अंततः मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। पुनर्जन्म। आत्मा के अमृत की अवधारणा से ही पुनर्जन्म की अवधारणा की पुष्टि होती है। एक जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा नई देह धारण करती है अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार देह आत्मा का माध्यम मात्र है। योनि। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव की योनि कहते हैं। ऐसी 84 करोड़ इसमें लिखो, लेकिन 84 लाख ही बताया गया है हमारे धर्म में। 84 ये ना, छोटी छोटी गलतियां हैं। 84 लाख योनियों की कल्पना की गई, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव इत्यादि सभी शामिल हैं। योनि को आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में जैव प्रजातियां कह सकते हैं। कर्मफल। प्रत्येक कर्म के दौरान जीव द्वारा किए गए कृत्यों का फल आत्मा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अच्छी योनि को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है, परंतु कर्म फल का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना ही है। स्वर्ग नरक। ये कर्म फल से संबंधित दो लोग हैं। स्वर्ग में देवी देवता अत्यंत आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि नरक अत्यंत कष्टदायक, अंधकारमय और निकृष्ट है। अच्छे कर्म करने वाला प्राणी मृत्योपरांत स्वर्ग में, बुरे कर्म वाला व्यक्ति नरक में जाता है। मोक्ष का तात्पर्य आत्मा का जीवन मरण या दुष्चक्र से मुक्त हो जाना है, अर्थात परम ब्रह्म में लीन होना। इसके लिए निर्विकार भाव से सत्कर्म करना और ईश्वर की आराधना करते रहना आवश्यक है। आवश्यक नहीं, इसे आप अति आवश्यक है कह सकते हैं। धर्म में उपदेश एवं प्रवचन। हिंदू धर्म के उपदेश प्रवचन संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे भगवद गीता, रामायण, महाभारत, वैदिक साहित्य से संकलित हैं, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। आइए समझते हैं। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होता है वो होगा तथा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। दूसरा, नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष यह हम नहीं हैं और ना ही हम शरीर हैं। तो हम हैं क्या? यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीज़ों से बना हुआ है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है। हम आत्मा हैं। आत्मा कभी मरती नहीं और ना ही इसका जन्म होता है, ना ही मृत्यु। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ सब बदलता रहता है, इसीलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में एक भाव में स्थिर रहकर हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध और काम वासना यह हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वही हमारी रक्षा करेगा और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। व्यक्ति को अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना चाहिए और ज्ञान व कर्म को एक रूप से देखना चाहिए। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को अपनाना चाहिए, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। परम सत्य। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले हमें विचार करना चाहिए। अति परम सत्य। सभी के प्रति समता का भाव, सभी कर्मों में कुशलता, दुख रूपी संसार में वियोग का नाम ही योग है। कटु सत्य। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। आहार विहार और हमारी चेष्टाएं संतुलित होनी चाहिए, साथ ही सोने और जागने का समय भी निश्चित होना चाहिए। बिल्कुल सही। धर्म से ही धन, सुख तथा सब कुछ की प्राप्ति होती है। इस संसार में धर्म ही एक सार वस्तु है। सत्य ही ईश्वर है। धर्म भी सत्य के आश्रित है। सत्य ही समस्त भाव विभव का मूल है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उत्साह बड़ा बलवान होता है, अर्थात उत्साह से बढ़कर कोई भी बल नहीं है। उत्साही पुरुष के सामने इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण: दूसरे की धन की चोरी, दूसरे की पत्नी में बुरी नजर और अपने मित्र के चरित्र व अखंडता पर शक।
अब हम सनातन धर्म के प्रमुख दार्शनिक मत व उनके प्रवर्तक के विषय में जानते हैं। आइए, सबसे पहले अद्वैतवाद, प्रवर्तक शंकराचार्य। द्वितीय द्वैतवाद, प्रवर्तक माध्वाचार्य। तृतीय विशिष्टाद्वैतवाद, प्रवर्तक रामानुजाचार्य। चतुर्थ द्वैताद्वैतवाद, प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। पंचम शैव विशिष्टाद्वैतवाद, प्रवर्तक श्रीकंठ। षष्ठम भेदा भेदभाव, प्रवर्तक भास्कराचार्य। सप्तम शुद्धाद्वैतवाद, प्रवर्तक वल्लभाचार्य। अष्टम अचिंत्य भेदा भेदभाव, प्रवर्तक बलदेव। नवम वीरशैव विशिष्टाद्वैत, प्रवर्तक श्रीपति। दसम अभिभाद्वैत, प्रवर्तक विज्ञान भिक्षु। एकादश राम ब्रह्मवाद, प्रवर्तक रामानंद। द्वादश वीरशैव या लिंगायत, प्रवर्तक बासवराज। त्रयोदश न्याय दर्शन, प्रवर्तक महर्षि गौतम। चतुर्दश वैशेषिक दर्शन, प्रवर्तक महर्षि कणाद। पंचदश सांख्य दर्शन, प्रवर्तक महर्षि कपिल। सप्तदश मीमांसा दर्शन, प्रवर्तक जैमिनी। षोडश योग दर्शन, क्षमा षोडश शब्द आगे पीछे हो गया। योग दर्शन हिरण्यगर्भ एवं पतंजलि। जड़वाद चार्वाक। यह थे प्रमुख दार्शनिक मत व उनके प्रवर्तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म से संबंधित साहित्य। सनातन धर्म से संबंधित साहित्य। वेद। आते हैं वेद में। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद को माना गया है। आइए ऋग्वेद के विषय में कुछ जानते हैं। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन और प्रधान ऋग्वेद है। यह आर्यों का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह एकमात्र साधन है, क्योंकि पुरातात्विक प्रमाण भी आर्यों के आरंभिक जीवन की जानकारी नहीं देते। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्री ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद अनेक संहिताओं के संप्रति शाकल संहिता भी उपलब्ध है। ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्तों में विभक्त है। दूसरे से 9वें मंडल तक के सूत्र सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में प्रथम और अंतिम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की रचना संभवतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में सप्त सिंधु प्रदेश में की गई थी। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई गई है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार सूत्रों का उल्लेख किया, जिसमें पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की शाखाएं 5 हैं: साकल, वाष्कल, आश्वलायन, संकायन और मांडुक्य। ये देखिए कि इन सब संहिताओं के नाम और संहिता कुछ भाग पढ़ना ये मैंने किया, पर आज के दिनांक में ये सब भूलता जा रहा है, इसीलिए देख करके बोलना पड़ रहा है। आप सोचिए, आपकी व्यक्ति कहता है ना कि सब वैसा ही रहता है, कुछ बोलता नहीं। बिल्कुल वैसा नहीं होता है, सब भूलता जाता है धीरे धीरे। दूसरा वेद है सामवेद। दूसरा प्रमुख वेद सामवेद है। यह गायन प्रधान ग्रंथ है। सामवेद का अर्थ ही संगीत या गायन होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाए जाने को उद्गाता कहा जाता है। इस वेद में कई सारी जानकारी प्राप्त होती हैं। इसमें करीब 1500 मंत्र हैं, जिसमें 75 के अधिक अतिरिक्त सभी वेद में प्राप्त होते हैं। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। यहाँ दर्द हो रहा है यार। जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुनी, जैमिनी तथा रामायणी। सामवेद को भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों विधियों का संग्रह है।
इनकी 5 शाखाएं काठक, काशपलक, तैतरी और वासेनी। इनमें से प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद के नाम और अंतिम शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ मंत्र, परंतु कृष्ण में मंत्रों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी प्राप्त होती है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण ऊर्ध्वयु नामक पुरोहित के द्वारा किया जाता है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद यह 20 मंडलों में विभाजित है। इसमें करीब 731 रचनाएं गद्य में हैं, गद्य और पद्य में है, क्षमा। यह उपयुक्त तीनों संहिताओं से अलग लौकिक फल प्रदान करने वाला माना गया है। इसमें जादू टोना, मंत्र, ताबीज, चिकित्सा, धनुर्विद्या इत्यादि से संबंध है। अथर्व नामक इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद रखा गया। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर अथर्वांग आंगिरस वेद भी इसे कहा जाता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र प्राप्त होता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। इनकी 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद एवं शौनक। दूसरी कुछ ऋचाओं के यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें इसमें सम्मिलित हैं।